नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बीते दिन एक खबर सामने आई कि म्यांमार पर अटैक हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है और इसमें कहीं पर आंकड़ा था कि 20 से ज्यादा लोग मारे गए, कहीं पर आंकड़ा था कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए। और जो आतंकवादी संगठन है, जो उग्रवादी संगठन है, उनको बेसिकली टारगेट किया गया। जंगलों के बीचों बीच बौद्ध मोनेस्ट्री पर यह अटैक था, जिसमें ये उग्रवादी और आतंकवादी छुपे हुए थे। अब इसमें उल्फा के 3 टॉप कमांडर्स भी मारे गए हैं। उल्फा ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है और इसी के साथ आरोप लगा दिया है कि भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। कल तक यही खबर हर तरफ वायरल थी, हमने आप तक ये खबर पहुंचाई भी थी, लेकिन बीते 12 घंटों में इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। और नया मोड़ यह है कि उल्फा के नेता लगातार इस बात को मान रहे हैं और इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि 3 टॉप कमांडर्स इनके मारे गए हैं। लेकिन भारतीय सेना और यहां तक कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस ऑपरेशन को लेकर कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। कहा, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो पंकज जी, ऐसे में 2-3 सवाल उठते हैं कि फिर इस ऑपरेशन को किसने चलाया। हालांकि इस पहलू पर हमने कल भी बात की थी कि अगर सेना आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है तो हम भी ये बात नहीं कह सकते, लेकिन फिर ये अटैक किया किसने? क्योंकि कथित तौर पर यह भी सुनने में आ रहा है कि इजरायली ड्रोन छोड़े गए हैं और एक खबर यह भी मिल रही है कि कुछ चाइना के कुछ ऐसे तबके हैं, चाइना के कुछ ऐसे इलाके हैं या कह लीजिए कोई ऐसे स्टैचूज वहां पर थे जिनको अटैक किया गया है। तो क्या विद्रोहियों ने सीधा चाइना को मैसेज देने की कोशिश की है? फिर ये ऑपरेशन चलाया किसने है? चलाया किसने इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नुकसान किसका हुआ। मैं आपको एक बात आज बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि चीन के खिलाफ भारत ने अपना फ्रंट खोल दिया है। अब तक जो भी कर रहा था वो चाइना कर रहा था, चाहे पीओके में कर रहा हो या ग्वादर में कर रहा हो, पाकिस्तान के रास्ते कर रहा हो, म्यांमार के रास्ते कर रहा हो, और भारत धैर्य के साथ इंतजार कर रहा था। अब भारत ने फ्रंट खोला है। भारत का पहला फ्रंट है तिब्बत, दलाई लामा। दूसरा फ्रंट है चाइना के ड्रग्स एंड आर्म्स कार्टेल के खिलाफ युद्ध, जो कि सिंजियांग में जो आप देख रहे हैं, जहां जिसके बारे में चर्चा करें, मैं गहराई से बताऊंगा कि क्या है ये। तीसरा फ्रंट खोला है ताइवान भारत ने। आपको शायद पता नहीं होगा कि ताइवान के साथ ब्रह्मोस बेचने पर बातचीत चल रही है। तो मैं कल एक बात बोल रहा था कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। भारत अब तक डिफेंसिव मोड में था, अब ऑफेंसिव डिफेंस मोड में चला गया है। और जिस वक्त हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उसी दिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चाइना जाने वाले हैं और वो संघाई कॉरपोरेशन में विदेश मंत्रियों के एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वक्त एस जयशंकर सिंगापुर में है और सिंगापुर से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़कर वो जाएंगे चाइना। ठीक है, लेकिन उससे पहले चीन का जो माइंड गेम है वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम इस मुद्दे पर आते हैं कि हुआ क्या। जब आप मैप देखिएगा उस पूरे इलाके का, तो वहां एक बौद्ध मोनेस्ट्री है और वो काफी बड़े एरिया में है। और वहां सीआईए की रिपोर्ट ये है कि वो सबसे बड़ा सेंटर है चाइनीज हथियार के स्मगलिंग का। और वहां से चाइनीज हथियार मलेशिया तक जाते हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट ग्रुप के पास आते हैं, वो म्यांमार के मिलिट्री हुंटा के कुछ लोगों को दिए जाते हैं। वहां से नर्व सेंटर पे हमला हुआ है। जिसने भी किया है वो बताने की जरूरत भी नहीं है, गैर जरूरी बातें करनी भी नहीं चाहिए, कुछ बातों को जाने देना चाहिए। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के साथ अपना जो रिलेशन है ना, वो चेस का गेम है, शतरंज। वहां दोनों खिलाड़ी चुप रहते हैं, बोलना नहीं होता है, सिर्फ मूव होता रहता है। घोड़ा आगे किसका जाएगा, किसका वजीर जाएगा, ये। यहां चाइना के साथ रिलेशन में बोलना नहीं होता है। पाकिस्तान के साथ आप बोल दीजिए कि मार दिया कराची, उड़ा दिया लाहौर, ये सब चलता है वहां। वो 2020 है पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ टेस्ट मैच है। यहां धैर्य, जो जिसके पास धैर्य है वो जीतेगा। आपको शायद याद होगा जब डोकलाम विवाद हुआ था, तो भारत सरकार की ओर से अपने सारे मंत्रियों को और सभी पॉलिटिशियन को कहा गया था कि कोई भी इस विवाद के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ 2-3 जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे विदेश मंत्री हो गए या एनएसए हो गए, वो सिर्फ बोलेंगे। क्यों
मैंने कहा ना, इसलिए कि चाइना के साथ अपना रिलेशन शतरंज के बिसात है, दोनों खिलाड़ी बस चुप रहते हैं और एक दूसरे का माइंड रीड करते रहते हैं कौन क्या मूव कर रहा है। अब जो चाइना के साथ जो चल रहा है, अब तक चाइना हवा बना रहा था और यह भारत दबाव में था। अब भारत ने थोड़ा सा गियर चेंज किया है चाइना के प्रति, और मैसेज एक लाइन में मैं आसान भाषा में समझाऊं, अगर आप भारत को टूटते हुए देखना चाहते हैं, चाइना के लिए तो चाइना को टूटते हुए देखने के लिए भी तैयार रहें। यह कहा है सुशांत सरीन ने, जाके यूरोप में कहा है ये, और वो बहुत वेटरन डिप्लोमेट है, वो ऐसे नहीं बोल दिए। आपको क्या लगता है कि अरुणाचल के सीएम आकर एक इंटरव्यू में यूं ही बोल के चले गए कि हमारा बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ नहीं तिब्बत के साथ लगता है? या फिर जो भारत सरकार के जो मंत्री हैं नॉर्थ ईस्ट के, जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो किरण रिजिजू, उन्होंने ऐसे ही दलाई लामा को अवतार बता दिया। और टाइमिंग सबकी देखिए, सारे कैलकुलेटिव मूव हैं। अगर हमें पीओके चाहिए तो हमारी जो बाधा है वो पाकिस्तान नहीं है, हमारी बाधा चीन है। चीन कुछ ना करे इसके लिए हमारे हाथ में एक बार्गेनिंग चिप होना चाहिए, और चाइना को जाके ये बोलो कि अगर तुम पीओके या कश्मीर में किंतु परंतु कुछ किए तो हम तुम्हारा तिब्बत में हम करेंगे। समझे? अगर तुम हमारे विषय में कुछ छेड़छाड़ करोगे या हमारे बारे में बोलोगे पाकिस्तान का पक्ष लेके, तो हम म्यांमार के विद्रोहियों का पक्ष लेके बोलेंगे। हम म्यांमार में तुम्हारे ड्रग्स और तुम्हारे आर्म्स पूरे बिजनेस को तबाह कर देंगे। अगर तुम हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंटरफेयर करोगे तो याद रखना तुम्हारा तिब्बत आजाद हो जाएगा। बोलते हैं ना, एक डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक टर्म है, बैलेंस ऑफ फियर। बैलेंस ऑफ फियर का मतलब क्या होता है पता है? कुछ ऐसा चीज आपके सामने है जिससे दुश्मन भी डर रहा है, दुश्मन के पास कुछ ऐसी चीज है जिससे आप डर रहे हैं, तो ये बैलेंस रहता है, फिर दोनों कभी लड़ाई नहीं करते। अभी भारत ने अपना दिखाया है कि हमारे हाथ में भी है तुम पर दबाव बनाने के लिए। आज जो भारत की सरकार है वो साफ साफ बोल रही है, अगर तुम हमारी चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाओगे, मतलब हमारे चारों तरफ के पोर्ट पे अगर तुम कब्जा जमाओगे, तो हमारे पास भी हम तुम्हारे तरफ वो गोल्डन नेकलेस बनाएंगे। तुम मोतियों की लड़ी बनाओ पोर्ट में जोड़ के, हम क्या करेंगे, मंगोलिया को, वियतनाम को, ताइवान को, ये सबको हम ब्रह्मोस और मिसाइलें देना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। अब मुझे यह लगता है कि भारत सरकार की योजना जो है वो ये है कि चीन पर जब तक दबाव नहीं पड़ेगा तब तक वो इसी तरह पाकिस्तान की मदद करता रहेगा आड़े तिरछे तरीकों से। अगर चाइना को लग गया कि अगर हमने पाकिस्तान की मदद की तो कहीं हमारा तिब्बत में डिस्टर्बेंस नहीं हो जाए, कहीं हमारा साउथ चाइना सी मेरे हाथ से निकल जाएगा, तब वो पाकिस्तान की तरफ से मदद बंद करेगा। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? पीओके। पाकिस्तान की ताकत पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को तो जिस दिन चाहे उस दिन धूल में मिला दे। पाकिस्तान की ताकत अमेरिका और चाइना है। जिस दिन अमेरिका और चाइना को डिटैच कर लीजिएगा उस दिन पाकिस्तान नंगा नजर आएगा। और जो कल जो ऑपरेशन हुआ है, जिसने भी किया है, जिसने भी इजरायली ड्रोन से जिस ठिकानों पर हमला किया उन ठिकानों के बारे में पढ़ रहा था, मौत की सूची आई है जिसमें टॉप कमांडर्स की है। एक है एसएस लेफ्टिनेंट जनरल नयन मेधी, एक है ब्रिगेडियर गणेश लोहान, एक है कर्नल प्रदीप। ये सब भारतीय सेना के नहीं, ये उन्होंने बना के रखे, और ये सब उल्फा के लोग हैं और बहुत टॉप के कमांडर हैं। उनको किसने मारा, उनकी तस्वीरें जारी हो गई हैं डेड बॉडी के साथ। तो किसने किया, क्यों किया, शोर मचाना जरूरी नहीं है, हुआ है। और उसी सेंटर से भारत के जितने नॉर्थ ईस्ट में जितनी मिलिटेंसी थी, जैसे उल्फा हो गया, एनएससीएन हो गया, या फिर जो मिजोरम नागालैंड में जितने हैं, सारे हथियार उधर से आ रहे थे, चाइनीज हथियार। तुम हमारे मणिपुर में हमारे कुकी और चीन विद्रोहियों को रॉकेट लॉन्चर दोगे
तो हम गोदाम में ही आग नहीं लगा देंगे जहां से ये रॉकेट लॉन्चर आ रहा है? यही हुआ है और किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके पास मैसेज पहुंचना था पहुंच गया। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं नम्रता, नॉर्थ ईस्ट को लेके और म्यांमार को लेके एक बहुत बड़े गेम प्लान पे काम हो रहा है भारत की तरफ से। आपको शायद याद नहीं होगा कि शायद हर दूसरे या तीसरे हफ्ते अमित शाह नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं आजकल। आपको शायद पता नहीं होगा कि अजीत डोभाल ने हमारे जो ईस्टर्न कमांड है उसकी बैठक ली है। दर्शकों को शायद यह जानकारी नहीं होगी कि जनरल वीके सिंह पूर्व थल सेनाध्यक्ष और एक है जो कि पहले गृह मंत्रालय में ये थे सेक्रेटरी थे और वो इंटेलिजेंस के बहुत मास्टर आदमी माने जाते हैं, इन दोनों को राज्यपाल बना के भेजा है। तो देखिएगा रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा ना। हम सिर्फ ये चर्चा करते हैं कि मोहम्मद यूनुस चाइना जाके चाइना के साथ मिलीभगत करके आए, और हम ये चर्चा नहीं करते कि भारत क्या कर रहा है। और वो एक तरह से अच्छा है, हमें अपने मूव के बारे में बताना भी नहीं चाहिए कि शतरंज की बिसात पर अगली चाल हम क्या चलने जा रहे हैं। ये हो रहा है वहां पे। नॉर्थ ईस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, इन सब पे ध्यान बनाए रखिए। और इसमें सीआईए का एंगल भी है। सीआईए जो है वो विद्रोहियों के साथ है, आंग सान सूकी के साथ है। वहां बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे सीआईए भी काम कर रहा है। तो चाइना धीरे धीरे घिर रहा है। और ये जो स्ट्राइक हुआ है, ये तो हमने समझिए कि उनकी तैयारियों को 7 साल पीछे छोड़ दिया है। फिर से वो बनाएंगे वो हथियार का डिपो, फिर से आतंकियों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने उसे डिसमेंटल कर दिया है। और ये सबसे बड़ा जो चोट है वो चाइनीज इंटरेस्ट पे लगा है। म्यांमार से ज्यादा म्यांमार के पास खोने को है क्या? उसका तो आधा भूभाग पे विद्रोहियों का कब्जा है, सिर्फ बड़े शहर पे मिलिट्री हुंटा है। तो वहां तो गृह युद्ध ऐसे भी है, आप नंगे को क्या बिगाड़ लीजिएगा, वो तो पहले से ही खड़ा है। लेकिन ये जो स्ट्राइक हुई है वो हथियार डिपो पे हुई है, ड्रग्स डिपो पे हुई है। और ये जो बौद्ध मठ है ना, उसके अंदर ये सारे काम हो रहे थे और बहुत लंबे अरसे से चल रहे थे। और सटीक इंटेलिजेंस इनपुट था जिसके पास, जिसने भी ये किया है। और आपका आखिरी सवाल कि भारत स्वीकार क्यों नहीं कर रहा या हेमंत विश्व शर्मा क्यों नहीं बोल रहे? हेमंत विश्व शर्मा को पता है कि अगर ये खबर उन्होंने ओन किया तो जो ट्राइबल इलाके हैं असम, वहां पे जो उल्फा वाले हैं वो एक सेंटिमेंटल दाव चलेंगे, भावनात्मक मुद्दे उभार कर वहां डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। इसलिए इनको कहने की जरूरत है। और इंडियन आर्मी को इसलिए नहीं कहने की जरूरत है कि इंडियन आर्मी क्यों बोलने जाएगा, उसको बोलने से क्या फायदा है। और जहां जो मैसेज पहुंचाना था वो पहुंचा ही दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी यूरोप, अमेरिका, चाइना, इंडिया और म्यांमार को लेके एक बहुत अच्छे गेम प्लान पे काम हो रहा है। कभी पढ़िएगा जाके। और डिप्लोमेट्स टाइप के बहुत मैगजीन्स हैं, वो रेगुलर इस पे लिख रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं उसकी। देखते जाइए अभी धीरे धीरे। चलिए ठीक है। हमने अब जिस मुद्दे पर कल बात की थी, हम पंकज जी कल भी यही डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन आर्मी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इनफैक्ट मुझे तो ये खबर भी कहीं नहीं मिली थी। लेकिन इतना है कि अब क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ है या इसके पीछे किसका हाथ है, इस पर अब आपका कहना है कि चर्चा नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजों को जाने देना चाहिए, तो जाने देते हैं। फिलहाल इस खबर पर दर्शकों की क्या राय है? मैं तो एक ही लाइन बोल रहा हूं, बार बार जा रही हूं मैं एक ही लाइन बोल रहा हूं कि चाइना के साथ रिलेशन शतरंज का गेम है, खिलाड़ियों को चुप ही रहना चाहिए, सिर्फ मूव अपना दिखाते रहिए ना। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें।